हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जो आरंभिक वैदिक काल था, जिसको हम शिव वैदिक काल कहते हैं, उस काल में तीन जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। तो इन तीनों में से है ऑप्शन नंबर 3 व्यवसाय पर। जो शुरुआत में जो वैदिक काल था उसमें सिर्फ तीन वर्ण माने जाते थे, वो था ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। ब्रह्म का मतलब होता था यज्ञ करने वाले लोग, क्षत्र का मतलब होता था हानि से रक्षा करने वाले, और वैश्य लोग वो होते थे जिसमें शेष जन आते थे, यानी बचे हुए लोग। लेकिन टाइम के साथ जब उत्तर वैदिक काल आया तब उस काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधारित हो गई और उसमें चार वेद हो गए, चार वर्ण हो गए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शंग वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं है? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार, कृषि, वर्ण व्यवस्था और विवाह प्रथा। शंग वैदिक काल के दौरान वर्ण व्यवस्था यानी जाति आधारित पे जानकारी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था में जो शंग वैदिक काल के दौरान शंग वेद काल के दौरान जो वर्ण व्यवस्था बताई गई थी वो किस पे आधारित बताई गई थी? व्यवसाय पे आधारित। और हमने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया कि कौन कौन से व्यवसाय थे। यज्ञ कराने वाले लोग, हानि से रक्षा करने वाले और बचे हुए में थे शेष जन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉलिस कहाँ पाया जाता है? वृक्षीय फॉलिस का मतलब होता है वृक्ष के अवशेष। जो वृक्ष के जीवाश्म हैं जो जुरासिक काल के माने जाते हैं वो भारत में किस शहर में मिलते हैं? तो ऑप्शन हमें 4 दिए गए हैं, इसमें से हमें मिलते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के सुरजुआ सिरगुजा नाम के शहर के शंकरपुर गांव के अंदर 2012 में वृक्षीय फॉसिल यानी वृक्षीय जीवाश्म मिले थे, जो कि किस काल के बताए जाते हैं? जुरासिक काल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गए हैं? तो हमें चार जो वेद होते हैं हमारे, उन चार वेदों में से किस में जादू टोटका के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अर्थवेद, ऑप्शन नंबर 4। अर्थवेद जो है इसको पुराने टाइम में जादू मंत्रों का वेद भी कहते थे, क्योंकि इसमें क्या थे? जादू, चमत्कार, टोटका थे, बुरे आत्माओं से बचने के टोटके थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा में एक स्थल का नाम था जो मांडा है, और मांडा स्थल की खोज 1966 से 1967 के बीच में हुई थी, जिसकी खोज की थी जेपी जोशी। और यहाँ पर लाल बर्तन भी मिले थे। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है चेनाब नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। चेनाब नदी थी जो कि कहाँ से निकलती है? पीर पंचाल माउंटेन रेंज के पास से जहाँ पे निकलती है, उसके दाहिने भाग की ओर ये मांडा शहर हमको मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंग वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम का मतलब होता है सूरज। ठीक है। तो सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? शंग वैदिक काल जो शंग वेद है उसके अंदर टोटल कितने मंडल आते हैं? 10 मंडल होते हैं, और इसमें सूक्ति यानी जो कविताएं हैं वो 1028 हैं। ठीक है। और इसमें से जो नौवां मंडल होता है वो नौवां मंडल को सोम मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह किसको समर्पित है? सोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुतगई किस देश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है सुतगई। वो भारत, पाकिस्तान, तिब्बत, अफगानिस्तान में से किस पार्ट में आता है? तो जो सुतगई शहर है वो अफगानिस्तान के उत्तर भाग में मिलेगा आपको, और ये अफगानिस्तान में बहने वाली ऑक्सन नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये शहर लगभग 2000 ईसा पूर्व पहले बसाया गया था, और ये शहर एक एज अ ट्रेड कॉलोनी के नाम पे जाना जाता है, यानी एक व्यापार कॉलोनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदारो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदारो का इन चारों में से स्थानीय नाम क्या था? तो जो स्थानीय अवशेष जो मिलते हैं उसके अनुसार मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता था। ठीक है। जो मोहनजोदारो है वो आज के वक्त में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलता है, और ये शहर सिंधु घाटी सभ्यता में और उस वक्त की सभी विश्व की सभ्यताओं में सबसे बड़ा और विशाल शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती? हमें 4 धातु दी गई हैं, इनमें बताना है कि इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान
जो बर्तन, खिलौने और सिक्के मिले होते थे वो अलग अलग धातुओं से बने होते थे। तो इस चीज़ से हमने ये पता लगाया कि उस वक्त में सोना, चांदी, तांबा और कांसे का तो लोगों को ज्ञान था, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 4 दिया गया है लोहा, यानी लोहे का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस वक्त की जो चीज़ें हमें मिली उसमें से कोई भी चीज़ लोहे की नहीं बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम वेद है? तो जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन सब में से सबसे पुराना वेद है शृंग वेद। ठीक है, शृंग वेद के अंदर टोटल 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,660 छंद है। और ये जो वेद है 1500 से लेकर 1200 ईसा पूर्व पुराना माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ है? तो जो उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उसका मतलब होता है समीप बैठना, जिसका अगर वास्तविक और व्यापक रूप देखें तो कहा जाता है समीप बैठने का मतलब गुरु के समीप बैठना। यानी उपनिषद वो बताता है कि हमें वेदों को पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गुरु की। तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठना। उपनिषद जो होते हैं वो वैदिक साहित्य के सबसे आखिरी भाग माने जाते हैं, इसलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में स्थित है? लोथल जो शहर है वो गुजरात में है भारत के। कालीबंगा शहर जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश यानी मेरठ शहर में है। और आलमगीरपुर जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश में है। और कालीबंगा जो शहर है वो राजस्थान में मिलेगा। ठीक है, और जो हड़प्पा बचा हुआ शहर है वो हमें मिलेगा पाकिस्तान के पंजाब शहर में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की खुदाई की गई तो उसमें से एक सिक्का मिला, उसमें एक पशुपति मोहर थी जिसमें एक भगवान दिखाए गए थे, जिसके सिक्के के अंदर जो दाई भाग था उसमें कुछ गेंडे और भैंस दिखाए गए, बाएं भाग की तरफ हाथी और बाघ थे, और बीच में जो था वो एक त्रिमुखी देवता दिखाए गए थे जिनको कहा जाता था पशुपति देवता। और कुछ साहित्य यानी पुरातत्वविद उन्हें भगवान शिव से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा व्यापार का संबंध था? क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लोथल शहर। लोथल शहर एक बंदरगाह शहर था क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसा हुआ था। ये शहर गुजरात के अहमदाबाद में है। साबरमती नदी की जो सहयोगी नदी है भोगबा नदी, उस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और यहाँ पर जो अवशेष मिलते हैं उससे ये पता चलता है कि लोथल और मेसोपोटामिया के बीच क्या होता था? सीधा व्यापार होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त होता है? 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल का टेराकोटा प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धौरहवीरा, बनवाली, हड़प्पा और लोथल। इसका आंसर है सही ऑप्शन नंबर 2, बनवाली। बनवाली शहर जो है वो हरियाणा जिले के हरियाणा राज्य के अंदर मिलता है। हरियाणा राज्य में जो फतेहपुर शहर है दिल्ली के पास में, उसके शहर से होकर गुजरने वाली एक सूखी नदी मानी जाती है सरस्वती। उस सरस्वती नदी के दाहिने भाग में मिलने वाला ये शहर है बनमाली। और यहाँ पर हमें क्या मिले हैं? हल्का टेराकोटा प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? 4 नदी दी गई हैं, गंगा, यमुना, रावी और सिंधु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंधु की ही सहायक नदी रावी नदी है। ठीक है, रावी नदी के किनारे पे ये पूरी सभ्यता बसी हुई है, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में की गई थी और इसको खोज करने वाले थे, इसकी पहली खुदाई करने वाले थे दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कांसे की नर्तकी की मूर्ति, इसके अंदर एक लड़की है, महिला, जो क्या कर रही है? डांस करते हुए दिखाई जा रही है। तो ये जो मूर्ति है ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता में मिलती है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो सभ्यता का शहर कहाँ पे आता है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता टोटल हमारा कितने साल पुराना माना जाता है? 2500 साल पुराना। और जो नर्तकी की मूर्ति है ये बताई जाती है कि कितने
सेंटीमीटर लंबी है, 10.5 सेंटीमीटर। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है कि गुफाएं हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हमें ये पूछा गया है। भीमबेटका की गुफाएं हमें कहाँ पे मिलती हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल की मानी जाती है, मतलब आदि मानव के सबसे विकसित काल जो माना जाता है प्रागैतिहासिक काल, उस काल की मानी जाती है, लगभग 30,000 वर्ष पुरानी। तो ये किस चीज़ों से संबंधित है, गुफा शैल चित्र के लिए। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं जो है किसके लिए फेमस है, शैल चित्र, यानी गुफाओं की दीवारों पर क्या करना, चित्रकारी करने के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में युग्म समाधान मिला है। युग्म समाधान का मतलब होता है एक तरीके से कहें कब्र। तो ये ईंटों की कब्रें मिली थी लंबी लंबी पंक्तिबद्ध तरीके से लगातार, और हर एक कब्र के अंदर क्या थे, एक जोड़े थे, यानी दो लोगों की कब्र मिली थी। तो ये मिला था लोथल शहर के अंदर। लोथल शहर कौन है, बंदरगाह शहर है और गुजरात के अंदर है। सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। उस वक्त की समकालीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी की सभ्यता की, तो उस टाइम पे दक्षिण एशिया में भी ऐसी सभ्यताएं मिली, मेसोपोटामिया में भी ऐसी सभ्यता मिली और मिस्र में भी। तो जो रूस था सिर्फ वहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता नहीं मिली। तो हम कह सकते हैं कि रूस क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर।